बोलन ते मजबूर हो गया बेगैरता बेशर्मा। मतलब तेन किसी मां इंसान ने जमे नहीं। पोर्न वीडियोस को लीगल कर देना चाहिए। आप सो कॉल किसी को कंजर कह रहे हैं आप? आज तो मैं कहने से रहा कंजरों को, अब क्या मैं अलहाज कहना शुरू कर दूं जिन्होंने नस्लें बर्बाद कर दी मेरे मुल्क की। औरत के या मर्द के बॉडी पार्ट होते हैं ना, उनका सीधा सीधा नाम ले रहा है और गंदी गंदी गालियां और ऐसी ऐसी बातें बता रहा है वो। निकालो जिसने गालियां निकालियां कंजरों और कंजरों के सपोर्टरों। मैंने कहा था ये अपनी बीवी के साथ टिकटॉक बनाएगा और वो बना रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी का बड़ा नाम सुन रहे हैं आप, तो ये जो वल्गर दहशतगर्दी है जो मुआशरे को बर्बाद कर रही है, प्यारे पाकिस्तानियों, इसी चीज ने बर्बाद किया हमारा मुआशरा। इस्लाम दीन खत्म, मतलब जिंदगियों से निकाल दो सब कुछ। बारिश थे आप, मैंने इसलिए बात की कि माशाल्लाह आपने दाढ़ी, मैं क्लीन शेव बंदा हूँ, शायद मैं गलत हूँ, शायद आप अच्छी बात कर दें। और कभी पीर बन के तो मुंडा लेना ही है, फिर दे दें तेन मुंडा। आफ्ताब इकबाल साहब, आपके सर पे भी सेहरा सजना चाहिए। सरदार कमाल साहब, अगर आपकी रूह सुन रही है तो, तारक टैडी साहब, अगर आपकी रूह सुन रही है, और जो जिंदा कंजर है, पता आप सब लोगों को है कि वो क्या क्या गंद फैला के मरा है। मतलब मैं हैरान हूँ इंतजामिया पे, और जो करता धरता है मुल्क के मर गए सारे। नसीम विकी एक अदाकार है ना, तो वहां पे जनाजे के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पता क्या कह रहा था? प्यारे पाकिस्तानियों, सरदार कमाल वो दुनिया से चला गया, तो जो उसके जनाजे के बाद वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के प्रोग्राम का, आज के शो का टॉपिक है, उसको देख के, उसको सुन के आप थोड़ा सा घबराएंगे, आप थोड़ा सा तिल मिलाएंगे। और ख़ास तौर पर जो कंजर लोग हैं और जो कंजरों के सपोर्टर लोग हैं, वो मुझे गालियां लाजमी देंगे इस शो के बाद, इस शो को देखने के बाद। तो प्यारे पाकिस्तानियों, कहा यह जाता है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि गलत बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो मुआशरे को बर्बाद करके, मुआशरे को तबाह करके फहाशी उरियान। सरदार कमाल पाकिस्तान का एक ड्रामों का नाम, वो दुनिया से चला गया, तो जो उसके जनाजे के बाद वहाँ पे एक्टर जो बातें कर रहे थे, वो बातें सुन के मुझे बड़ा झटका लगा, धचका लगा। इसी तरह एक तारक टैडी था, वो साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले आई थिंक वफात पा गया था, दुनिया से चला गया था। तो उसके दुनिया के जाने से पहले वहाँ पे बैठ के लोग जो अस्पताल में पहुँचे थे ना, एक्टर वहाँ पे, तो वो वहाँ पे कह रहे थे जी अल्लाह इसे ठीक कर दे और ये वापस आके स्टेज पे फिर वही कंजरखाने फैलाना शुरू कर दे, वही फांसी फैलाना शुरू कर दे, वही झुक के फिर दोबारा कंजरखाना चलाना शुरू कर दे। तो उसके बिस्तरे मर्ग पे जब तारक टैडी अस्पताल में था, बिस्तरे मर्ग पे था, तो उसके साथी एक्टर अदाकाराएं वहाँ पे बैठ के लोग वीडियोस बनाई लोगों ने। तो अब जब ये सरदार कमाल दुनिया से चला गया है, तो इस शख्स ने कितनी वाहियाती, कितनी वल्गैरिटी, कितनी फहाशी फैलाई पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में। पहले तो ये होता था स्टेज ड्रामे लोग देखने जाते थे ना, तो वहाँ देख के घर आ जाते थे। लेकिन अब जो उनके क्लिप्स हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, हमारे घरों में, हमारे बच्चों तक पहुँच रही हैं। तो मैं आवाम से बात करूँगा और पूछूंगा कि क्या ऐसे लोगों, मतलब ये लोग तभी जान छोड़ेंगे हमारी जब मर जाएंगे। डिजिटल दहशतगर्दी का बड़ा नाम सुन रहे हैं आप, तो ये जो वल्गर दहशतगर्दी है जो मुआशरे को बर्बाद कर रही है, हमारे आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रही है, इन पे किसी की कोई तवज्जो नहीं है। क्योंकि जो हमारे बड़े ऊपर बैठे हैं ना करता धरता, वो भी यही चाहते हैं कि ये कंजरखाने चलते रहें और अवाम इन्हीं में उलझी रहे। हमारी तरफ देखे ना, हम पाकिस्तान को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं, मुआशरे को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। अवाम के पास चलता हूँ, अवाम से बात करता हूँ। क्या कहेंगे ये लोग जो कंजरखाने, आपने मेरी बातें सुन ली, मेरा क्या कहेंगे? दिल दुखा हुआ है मेरा, खुदा की कसम। नहीं, ये तो आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी बात बताऊं, ये नसीम विकी एक अदाकार है ना, तो वहाँ पे जनाजे के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पता क्या कह रहा था? बड़े नफीस इंसान थे सरदार कमाल, बड़े अच्छे इंसान थे सरदार कमाल, बड़े शरीफ इंसान थे। ये लफ्ज़ बोला ना, जब ये लफ्ज़ बोला कि बड़े शरीफ कंजरखाने फैलाते हैं, फांसी फैलाते हैं, उनके मैं यहाँ पे क्लिप्स चला नहीं सकता, जैसे जैसे गंदे वाहियात उन्होंने काम किए हैं। लेकिन आप पुराने ड्रामे देखे बहुत अच्छे थे, 92 के 90 के, मतलब सुनने का। अब नए गाने की समझ नहीं लग रहे, लोग डांस कर रहे हैं। कैसे क्या लोग तो वैसे टिकटॉक बीवियों के साथ भी बना रहे हैं, मतलब उनको भी कंजर ही कहूंगा, क्या कहूंगा मैं, फिर माइंड करेंगे वो लोग। वो करवार बढ़ा रहे, बिजनेस बढ़ा रहे, आप मुझे रैप करें, ये करें। अब तो लोग खाना खाने के हमारे मुआशरे से गलत सही की तमीज खत्म हो गई है। सच्ची बात पूछे, लोगों रामलाल की वाहियाती, फाशी और यानी फैला के मरता है। मैं तो उसको मुसलमान कहता ही नहीं सीधी। इन कंजरों के बारे में, जो स्टेज ड्रामा वाले कंजर हैं, जो हमारे मुआशरे को बर्बाद कर रहे हैं। पहले स्टेज ड्रामा देखने लोग जाते थे, वहाँ देख के आ जाते थे, जिनको शौक होता था। अब तो उनके क्लिप्स और उनकी वीडियोस जो है ना, घर घर में पहुँच रही हैं बच्चों के तक। क्या वो अपनी मजदूरी लगे हुए हैं, हम अपनी लगे हुए हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, इसी चीज़ ने बर्बाद किया हमारा मुआशरा। कह रहे हैं वो अपनी मजदूरी में लगे हुए हैं,
उनको करने दें। हर बंदा अपने खाने के लिए सोचता है जी। यार खाने के लिए इस्लाम दीन खत्म, मतलब जिंदगियों से निकाल दो सब कुछ, हराम खाओ हलाल खाओ। मतलब प्यारे पाकिस्तानियों, फिर मैं कहूँगा ना तो आप लोग माइंड करेंगे। बारिश थे आप, मैंने इसलिए बात की कि माशाल्लाह आपने दाढ़ी, मैं क्लीन शेव बंदा हूँ, शायद मैं गलत हूँ, शायद आप अच्छी बात कर दें, लेकिन आपने कहा भाई कहता जी पहली बात तो ये है ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने सिर्फ पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ते हैं, हमें कलमे का मतलब अभी तक नहीं समझ आया। सबसे पहली बात, जब से इंसान का दिल मुर्दा हम समझना भी नहीं चाहते, समझना क्योंकि अगर हम समझेंगे तो फिर अमली तौर पे मुसलमान बनना पड़ेगा ना। मुसलमान, और मुसलमान बनने के लिए ना हमें अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो हम कर वल्गैरिटी, आप जाएँ ना बैरिया टाउन में जाएं, आप देखें कि वल्गैरिटी कैसे हैं। नहीं सर, जो स्क्रीन में बच्चे तक पहुंच रही है, मुझे उससे कंसर्न ज्यादा है। ठीक है, जिस तरह खलीलुर रहमान साहब की वीडियो आई है ना, ठीक है, हालांकि वो कमरे की वीडियो है, प्राइवेट वीडियो है उनकी, उस पे हर चीज जो है ना हर बंदा तिलमिला रहा है, हालांकि वो सोशल मीडिया की आइटम नहीं है बेसिकली। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उस पे तो जो जानबूझ के फैला रहे हैं वीडियो बना के अपनी, वो एक पोला रिकॉर्ड है। जिस तरह उसकी खुदा की कसम कल एक वीडियो देखी, मैं हिल गया। वो लड़कियां साथ गोदों में लेके, कच्छों में लेके उनके रेट बता रहा है, इसका 1.5 लाख रेट है, इसका ये करवाओगे तो 2 लाख रेट है, इसका मतलब मैं हैरान हूँ इंतजामिया पे, और जो करता धरता है मुल्क के मर गए सारे। ठीक है, और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। नहीं, मरे नहीं है। असल में बेसिकली वो खुद सपोर्टर हैं इन चीजों के। बेसिकली ये मेरे दिल की बंदा इकट्ठा करें, कहने में 100 में से 98 बंदा या 100 का 100 यही कहेगा कि भाई हाँ हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। लेकिन जब सिर्फ मुसलमान इसलिए है कि हम मुसलमान के घर पैदा हो गए हैं, बस। जब हम अमली मुजाहरा होगा ना, अमली मुजाहरा, आप कहेंगे ना यहाँ पे कभी कि दीन के लिए कोई कुर्बानी दो, करता है यहाँ क्लिप सारे चला दूं उनके। ठीक है, वो माएँ बहनें वैसे नहीं देख सकती, और वैसे भी वो कॉपीराइट आ जाएगा उनका जो कमाई के लिए जिन्होंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो जितने गंदे लिबास पहन के उनके साथ लड़कियां बैठी होती हैं, और कभी पीर बन के तो मुंडा लेना ही है, फिर दे दिया तेनू मुंडा। मतलब मैं तो यार नहीं बोल सकता, खुदा की कसम, माजरत, मुझे एक फिक्रा बोलना पड़ गया। ठीक है, लेकिन पता आप सब लोगों को है कि वो क्या क्या गंद फैला के मरा है। वो तारिक टैडी हो या माफिया बैठा हुआ है। हाँ जी, माफिया, बिल्कुल हर जगह माफिया बैठा हुआ है, हर शोबे में, हर शोबे में, चाहे वो शोबिस का हो या चाहे वो किसी चीज़ का भी शोबा हो, हर जगह माफिया। और माफिया कौन है, माफिया का सपोर्टर कौन है, ये हम सब जानते हैं, पता है, बिल्कुल हम सब जानते हैं। हमें उठना पड़ेगा भाई, हमें उठना पड़ेगा, लेकिन बोलना उठने के लिए ना और बोलने के लिए ना सबसे पहली बात है ईमान का होना लाजमी है। जब ईमान ही हमारे मर गए हैं, जब हमारे ईमान ही मर गए तो फिर उठेंगे कैसे, कौन बंदा उठेगा? ईमान मर गए हैं तो उठेंगे कैसे? और में कंजरखाने मुजरे जो आजकल घर घर में बच्चों तक पहुंच रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। और जब तारिक टैडी जैसा और सरदार कमाल जैसा बंदा मर जाता है, दुनिया छोड़ जाता है, ठीक है, तो फिर वो उनके साथी अदाकार कहते हैं जी बड़ा शरीफ इंसान था जो मर गया है। वो सरदार कमाल के जनाजे के बाद जो वीडियो आई है ना, अदाकारों की बातें हैं, और वो मैं बार बार कहूंगा कि तारिक टैडी वो मरा था 1.5 साल पहले, पता होगा। तो तारिक टैडी अभी मरा नहीं था, अस्पताल में पड़ा हुआ था। तो उसके साथी अदाकार और अदाकाराएं वहां जाके पता क्या कह रही थी, उसके पास बैठ के वीडियो बना रहे थे, या अल्लाह इसे ठीक कर दे जल्दी से, हैं, और ये जल्दी ठीक हो और वापस कंजरखाना फैलाए आके, वापस हमारे माशरे को बर्बाद करे आके, मतलब शर्म बर्बाद करके चला। और जो क्या नाम है उनका यार, वो जो बड़े जिन्होंने प्रमोट किया है इस दौर में आके, वो एंकर हैं जो मज़ाहिया अदाकारों को जिन्होंने टीवी पे जो टीवी पे लेके आया पिछले चंद सालों में, वो दुबई चला गया था यार, नाम भूल गया यार, दसो। ओ काड़े वाला और खबरदार, ये वो सारा कुछ करता है जो, हाँ अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब, मुझे नाम भी भूल गया था, इतना गुस्सा है मुझे इन लोगों पे कि मुझे नाम भी भूल गया था। अभी लोगों से पूछा, आफ्ताब इकबाल साहब, आपके सर पे भी सेहरा सजना चाहिए हमारे मुआशरे में बर्बादी और फाशी फैलाने का। ठीक है, आपने आखिरी जो दुबई जाके जिस बंदे को, एक्टर को आपने प्रमोट किया ना, आपने अपने शो में लिया, वो सबसे ज्यादा टॉप पे था फाशी फैलाने में, गंदी जुबान इस्तेमाल करने में। और आप अपने शोज में भी ये मान चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं कि वो सबसे गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल करता था, लेकिन आपने उसको इज्जत दे दी। अब होता क्या है, जब ऐसे लोगों को कोई बड़ा बंदा इज्जत देता है ना, तो फिर जो आने वाले दौर के कंजर होते हैं ना, जो प्रमोट हो रहे थे, वो भी ये सोचते हैं कि इज्जत तो हमें मिल जाती है यार, देखो हमें बड़े बड़े लोग इज्जत दे देते हैं, फिर उनका दिल और खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बाकी मैं ये कहूँगा, सरेआम कहूँगा, अवाम के बीच में खड़ा हूँ कि वो नाम फिर भूल गया मैंने गुस्से, आफ्ताब इकबाल साहब, ठीक है, आप जिम्मेदार हैं, इन लोगों को आपने इज्जत दी है, और फिर इज्जत दे दी थी ना, चलो प्यार से इज्जत से काम करते रहते, टीवी पे बैठ के डिसेंट काम करते रहे, मतलब टीवी पे रिज्क लग गया, ठीक है, इज्जत की रोजी मिल गई, फिर भी आपने स्टेट ड्रामे नहीं छोड़े। सरदार कमाल साहब, अगर आपकी रूह सुन रही है तो, तारिक टैडी साहब, अगर आपकी रूह सुन रही है, और जो वो सुन रहे हैं उनके ज़मीर जरा भी जिंदा है, आपने हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। ये सरदार कमाल एक अदाकार कंजर मरा है, मैं मरा ही कहूँगा भाई,
निकालो जिसने गालियां निकालियां, कंजरों और कंजरों के सपोर्टरों, निकालो गालियां। ठीक है, वो मरा है तो वहां जो अदाकार है ना, वो कह रहे थे बड़ा ही शरीफ इंसान सी, बड़ा ही नेक इंसान सी, वो कंजर खाना ते फाशी फैला के मर गया दुनिया च हैं। एक तारक टैडी मरिया सी चंद साल पहले, उस पुराने अदाकार से देखो ना, मानला भी तो है सी ना, उन्होंने फाशी नहीं फैलाई। इस तरह ही है, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, और ये जो कंजर खानों के प्रमोटर है ना, उसको तो उठा लेते हो जो सच बोलता है, बड़ी जल्दी उठाते हो। और जो कंजर खाने फैला रहे हैं हमारी नस्लों को, जब मरते हैं तभी जान छूटती है हमारी। ठीक है, ये जिंदगी में सीधे नहीं होते। ऐसे ऐसे क्लिप ऐसे ऐसे मैं दिखा सकता हूँ अभी कि आप अपनी माँ बहन बेटी के साथ बैठ के देख नहीं सकते, जो हमारे घरों तक पहुंच रहे हैं, बच्चों के मोबाइलों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, पहले होता था मुजरा होता था ना, या स्टेज ड्रामे गंदी जुगतें होती थी, वो वहां देख के लोग आ जाते थे। आपके कहने से खत्म हो सकती हैं? आपके कहने से ये चीज प्यारे पाकिस्तानियों, इस चीज ने भी हमारे मुआशरे को बर्बाद किया। जो ये लोग सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होगा किसी के करने से, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात को चैलेंज लेके ना, एक लैला जट्टी थी, वो लाहौर में गंदे गंदे सवाल करती थी, याद है आपको? उसका प्रोग्राम मैंने बंद करवाया था, मैंने अकेले ने। मुझे यही मीडिया वाले सारे कहते थे, ओ यार साढ़े बोलने वाल की होना है यार, हैं। मैंने फिर अकेला बोला था और उसने इतना गंद फैला रही थी, बंद किया उसने। बात सुने, सोशल मीडिया इतना बड़ा नेटवर्क है कि ये आम मतलब बड़े बड़े इदारों से कंट्रोल नहीं हो सकता। तो यार बड़े बड़े इदारे जो हैं वो तो सच बोलने वालों को तो उठा लेते हैं, कंजरों को नहीं उठाते। ये माने ना आप, बात तो ठीक है, मतलब करना चाहें तो कर सकते हैं ये वो कंट्रोल। उनके साथ गई है ना जी, वो भी उनके साथ गई है। हो रहा है वो बंद हो सकता है। ये हो सकता possible है, बिल्कुल ये ये possible साबित हुआ है ना। ये हो सकता है, हुकूमत का काम है, हुकूमत कर सकता है। जो ताकतवर इदारे हैं वो ये कर सकते हैं। सोसाइटी में जो बुराइयां फैल रही है ये कर सकते हैं अगर करने वाले हो, लेकिन ये नहीं करते। ये खुद उनके सपोर्टर बने हुए हैं, ये खुद उनको प्रमोट कर रहे हैं इसको, इसलिए हमारा मुआशरा बर्बाद हो रहा है। और ये तो जनरेशन चलो ये है, लेकिन ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये जब आके ये जब बड़े होंगे तो ये हमारी आवाम की भी है कि हम इनके ऊपर आवाज नहीं उठाते, हम आते नहीं है, हम एहतजाज नहीं करते। नसीम विक्की कह रहा है, फलाना कह रहा है, फलाना बड़ा शरीफ, बड़ा अजीम, बड़ा नेक, मुआशरा साडा तबाह करके मर गया हो। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, फिरौन को भी बुरा ना कहा करो, सीधी बात है। फिरौन को क्यों बुरा कहते हो? यजीद, फिरौन, जितने भी पुराने, नमरूद एक नाम है, ठीक है, उनको बुरा क्यों कहते हो? उनकी भी पूजा करो, उनको भी कहो बहुत अच्छे थे, सलाम पेश करो, सलूट पेश करो। आगे चलते हैं आवाम से। और स्टेट ड्रामों का, कंजर खानों का, सीधे लफ्जों में कहूँगा, हमारे मुआशरे को बर्बाद करने वाला एक मर गया, दुनिया से चला गया, जान छोड़ गया हमारी। ठीक है, फांसी फैला के स्टेट ड्रामों में जितनी फैला सकता था फैलाई है उसने, लड़कियों के साथ मिल मिल के। ठीक है, क्या कहेंगे कि जो लोग कहते, उनके जनाजे के बाद ना वीडियो बन रही थी कल, तो लोग कह रहे थे, अदाकार कह रहे थे जी बड़ा नेक इंसान सी, बड़ा शरीफ इंसान सी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਾਡੀ? नहीं, इस मौजू को तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता, जो भी है आपके सामने ही है हालात। आप क्या कहते हैं, ये होना ऐसे ही चलता रहना चाहिए हमारा मुल्क? हमारी नस्लें बर्बाद। पहले पता क्या होता था, जो मुजरा देखने का शौकीन था वो देख के आ जाता था, गंदी जुगतें सुन के आ जाता था। ठीक है, अब तो वो मोबाइलों में घर घर पहुंच रहे हैं वो क्लिप सुन के, वीडियो। मसला ये है। नहीं, ये वैसी चीज़ होगा, लेकिन आप कह नहीं रहे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। नहीं मैं आपको वही मेरे बता से रहा बड़ा, हूं, जैसा मैं कहने आपका, को बहुत मेरे से ज्यादा दिलेर बने आप। सर, दिलेर तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही ले रहे हैं, कंजरा के खिलाफ तो बोल लो यार। किसी के घर का थोड़ी खाते हैं। नहीं खैर, अब जो फोत होना था वो हो गया है, अल्लाह पाक जान अच्छा करे यार बस। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਰਨਾ, ਤਬਾਹੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਫਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ। सही बात है। मेरा लुबे लुबाब ये है कि जो डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, जो सच बोलता है उसको उठा लेते हैं, इन कंजरों को क्यों नहीं उठाते? मतलब इसका मतलब है उठाना चाहें उठा सकते हैं इनको भी, इनका भी जो किबला है दुरुस्त करना चाहें तो कर सकते हैं, कर नहीं रहे, ताकि कौम इसी तरफ लगी रहे और हम लूट। प्यार भाई कैसे हैं? अल्लाह का मेरा शुक्र। शो कभी देखा तो नहीं? बिल्कुल देखा है, देखा है? फैन मैं है आपके, हम फैन है बिल्कुल। मैं तो ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने नहीं देखा हुआ, ताकि कोई फंसे। ठीक है, जिन्होंने देखा होता है वो दूसरी पार्टियों को बता आपको भाग जाते मैं हैं। मुड़ के आया हूं आपको देख के। अच्छा सर, आज टॉपिक मेरा मुख्तलिफ है ज़रा। जी जी जो शोज आप देखते हैं ना, कमाल का जनाजा हुआ, बिल्कुल आपने कभी उसके स्टेज ड्रामों के क्लिप देख लेना, आप बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख देख सकते बिल्कुल। जितनी फाशी फैलाई है। बात यह, मैं कह वहाँ पे वीडियोस बन रही थी, अदाकार बना रहे थे, नसीम विक्की कह रहा था बड़ा ही शरीफ इंसान सी, बड़ा ही नेक। यार नेकी ने केड़ी कीती है भाई, मुआशरा साडा तबाह करके। पहले मुजरे लोग सुनते सी स्टेज ते जाके, हाल च जाके वेख लेंदे सी, आ जांदे सी, हुण ते घर घर पहुंच रहे हैं क्लिपां च। वो गलत है बिल्कुल, वो तो आप घर में नहीं, मतलब सच बोलने वाला साफी जो है उसको उठा लेते हैं लोग, फैमिली के साथ नहीं देख सकते आप। ठीक है, नहीं देख सकते ना। स्टेट ड्रामा तो नहीं देख- अगर सच बोलने वालों को उठाया जा सकता है ढूंढ बिल्कुल ढूंढ ठीक के, है। तो इनको कंजरों को नहीं उठाया जा सकता, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता।
करना चाहिए। नहीं कर रहे ना आप बच्चियों के साथ या घर में फैमिली के साथ नहीं देख सकते प्रोग्राम। सर। वो मैं क्या बताऊं आपको, वो सही। भोला एक रिकॉर्ड की ना था, मोटा टेंडा हाँ, वो बहुत मेरे कल नजरों से गुजरी है वीडियो। यहाँ कच्छों में ली हुई है, उसका रेट बता रहा है, इसका 1.5 लाख, इसका 6 लाख, ये करेगी, ये करेगी। मतलब मैं चला नहीं सकता यहाँ पे वो। मतलब ये फिर मैं कहूंगा कि ये जो हमारे करता धरता है वो शामिल है इन चीजों में। बिल्कुल, कोई इनको शक प्रमोट करना। कोई शक नहीं, कोई शक, ठीक कह रहे हैं। कि ऐसी चीजें जौन सी है मीडिया पे या यूट्यूब पे नहीं चलानी चाहिए। हर बंदा अपने घर वो में जो बैठा इंसान के, औरत के या मर्द के बॉडी पार्ट होते हैं ना, उनका सीधा सीधा नाम ले रहा है और वो। गंदी गंदी गालियां और ऐसी ऐसी बातें बता रहा है वो बैठ के सामने, के उसे कोई रोकने वाला ही कोई नहीं है। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं तेनू किसी माँ ने जम्मे है या किसी जम्मे है। बहुत गलत मैं बातें करता मैं है वो। बोलने ते मजबूर हो गया, बेगैरता बेशर्मा। मतलब तेनू किसी माँ इंसान ने जम्मे नहीं। हम यहाँ पे अपनी माँ की शक्ल विखा दे किसी वेले कि ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। और एक साइड पे बैठी है, किधर बैठी हुई है उसके, और शॉर्ट कपड़े पहने हुए हाँ हैं। जी। इनको रोकने और वाले रेट कोई नहीं है। दसदा, कहता रेट दसदा है 6 लाख ते आया करेगी ते आया तो करेगी। ये ऊपर वालों को चाहिए ना कि उसको रोके। मैं कहूंगा कि ऊपर वाले अगर इन चीजों के खिलाफ कदम नहीं उठा। ये चीजें ओपन कार के नवी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुआशरे में भी सर मैं देख रहा हूँ आप जैसे कोई बंदा जो बोल रहा है, बस यही चक्कर है मुझे ना। खुद बोलना पड़ रहा है ज्यादा। पहले मुझे कहते हैं जी बोलते बड़ा हो, तुम बड़ा बोलते हो, इस वजह से मुझे बोलना पड़ता है कि जब किसी में हिम्मत ना हो फिर मुझे बोलना पड़ता है। बेहयाई कहाँ तक पहुँच चुकी है, इसको कोई रोकने वाला ही इसको कोई तो नहीं मेरा है। ख्याल है जितना इसने बर्बाद कर दिया मुआशरे को। टॉपिक ये है कि कल एक अदाकार पाकिस्तान का कंजर मरा है, सीधे लफ्जों में कंजर कहूंगा मैं। जो पाकिस्तान में बर्बादी फैला के जाते हैं ना ये स्टेट ड्रामों वाले, वही आती बेहयाई। वो मरा तो वहां पे जनाजे के बाद पता क्या कह रहे थे उसके साथी अदाकार, बड़ा अच्छा इंसान सी जी, बड़ा नेक इंसान सी जी, बड़ा शरीफ इंसान सी जी, जिहड़ा बेड़ा गर्क कर गया साडे मुआशरे दा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका फॉलोअर बन गया है, आपका फॉलोअर बन गया है, आपका चैनल बेहतरीन चल रहा है। आपने देखा मुझे कभी? मैंने आपको 2-3 इंटरव्यूज दिए, मरी में मैंने आपको इंटरव्यूज दिए हुए हैं। 2 से 2.5 साल से मैं आपको जानता अच्छा, हूँ। आपको लगता है कि मैं कोई गलत चीज मुआशरे में प्रमोट करता हूँ? आप थोड़ा सुन लिया करें। ठीक है, हमको जरा क्लियर हो जाए ना आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो डबल माइंडेड हो जाएगी, पता नहीं तारीफ कर रहे हो या मेरे पे तनकीद कर रहे हो। आप जैसे मेरे जैसे पीसीओ आने हैं, इस कौम को कोई मैसेज क्लियर नहीं मिलना। जिसने मैसेज देना है उसने खुद ही नहीं रहना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उसको रहने भी नहीं देते। आपका जो लफ्ज़ है ना वो मीडिया में सुने जाते हैं। कोई बुराई है ना, तो बुराई को कुरान में भी इसी तरह नहीं कहा गया जैसे आप कह रहे हैं। आप सो कॉल्ड की क्या मैं अलहाज कहना शुरू कर दूं जिन्होंने मेरे नस्लें बर्बाद कर दी मेरे मुल्क की? ठीक है मेरी पहले सुन लें। भाई, नमरूद को क्यों बुरा कहते हो? उसको भी अच्छा कहो, मर गया। मेरी एक क्यों नहीं छोटी सी- पकड़ रहा, कोई क्यों नहीं उठा रहा? सर पकड़ना चाहिए, सेंसर बोर्ड इसीलिए है, उसको डिजिटल मीडिया को भी पकड़ना चाहिए, होनी चाहिए चीज़ें। मुझे ये बताएं कि जो आपका डिजिटल दहशतगर्दी का नाम बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये वल्गर दहशतगर्दी नहीं है? ये सबसे मेरे माशरे का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क क्लैशनकोफ ने नहीं किया, सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है आपके ये जो प्रमोटर हैं, जो आपके लोग प्रमोट हुए हैं, जिनकी जुबान से आता नहीं है। मैं जो एक मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ, कोई बुरा है या अच्छा है उसके लिए कानून होना चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। भले वो मैं हूँ, आप हैं, नवाज शरीफ है, इमरान है, सरदार कमाल है, कोई बात का है कि आपका लहजा चेंज नहीं होना चाहिए। मैं भाई कंजरों को कंजर ही कहूंगा। स्टेज ड्रामों से हमारे मुआशरे में बेगैरती वाहियाती फैलाने वालों को कंजर ही कहूंगा। ठीक है, उनके प्रमोटरों को भी कंजर कहूंगा जो प्रमोट करते हैं। सीधी बात है बस। यासिर असर ने मीडिया में बैठकर ये बात की कि पोर्न वीडियोस को लीगल कर देना चाहिए। एक्टर है पीटीवी का, उसने बैठ के अंदाजा करो। हाँ, यही तो उसने कह रहा बैठ है के कि क्या हमें पोर्न उसकी जुबान पकड़ने वाला कोई नहीं था, खींचने वाला। अब मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी मिसाल। वो शामी नामी ग्रामी की जगह गाफ की जगह कुछ और लगा सकते हैं आप। उसने पता वो जो अलीज़े सैर जो वो उसकी उसके ऊपर पता क्या कहा था उसने कहा जी बड़ा गैरतमंद बंदा है जिसने इसके साथ शादी की है। तो मैंने उसी दिन शो करके कहा था इसने मशहूर होने के लिए शादी की है, उसी बंदे की और मैंने कहा था ये अपनी बीवी के साथ टिकटॉक बनाएगा, और वो बना रहा है। मैं उनको कंजर ही कहूंगा भाई।